सब पटवारी, एक ही कॉलेज के सब पटवारी बन गए। अरे एक ही कॉलेज के बन गए। आदमी 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, उसके बाद भी उसकी मेहनत का क्या हो रहा है? 20 लाख देने वाला बेवकूफ़ है कि वो देता पटवारी बनने के लिए 20 लाख। काहे नहीं 20 लाख करके वो व्यापार करता है या रोजगार या धंधा कुछ भी कर सकता है। 20 लाख तो कितना ब्याज मिलता है? उसका ब्याज ही ब्याज खाए। ये जो महंगाई है ना, ये अब डबल हो जाएगी 2024 के चुनाव के बाद। अच्छा, हाँ जी, मेरा अपना सोच है। ये तो केवल दिखावा है कि बेरोजगार आदमी शादियों में करोड़ों रुपए का खर्चा करता है, वो पैसा कहाँ से आता है? गठबंधन के अंदर इतने हैं नेता कि कोई भी प्रधानमंत्री लायक है, और बीजेपी के अंदर केवल नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा उनके पास कोई चेहरा नहीं है। और यहाँ पे तो बेरोजगारी चलती रहती है, अपने अपना आदमी सब काम कर रहा है, बेरोजगारी चलती रहती है। सब आदमी करता काम। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप, प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी, एंड अमेरिकन पिस्ताशियोज। प्रार्थना की महक, प्रार्थना के बाद भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। मेरा नाम दीपेंद्र है। लल्लन टॉप की चुनावी कवरेज यात्रा फिलहाल मध्य प्रदेश के ग्वालियर पहुंच चुकी है। ग्वालियर की लोकसभा सीट, यहाँ पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। हम अभी फ़िलहाल ग्वालियर के किले के ठीक नीचे मौजूद है। देखिए ऊपर आप देख सकते हैं कि ग्वालियर का किला नज़र आ रहा है, और यहीं पर एक उरवाई गेट है। उरवाई गेट के पास एक पार्क बना है। उस पार्क में कुछ लोग हमें नज़र आए, तो हमने सोचा क्यों ना लगे हाथ चुनाव पे भी चर्चा कर ली जाए। तो हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए यहाँ आते हैं। उनसे जानेंगे कि ग्वालियर में चुनाव को लेके क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या है सर? अशोक शर्मा। तो बताइए ग्वालियर में क्या चल रहा है, चुनाव कितना गर्म है? ग्वालियर में तो जो है कि सरकार तो बीजेपी की बनेगी, बीजेपी की सीटें ज़्यादा आएंगी, और वैसे माहौल बीजेपी का ही है पूरा। लेकिन बीजेपी को भी एक चीज़ देखना ज़रूरी है कि महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ग्वालियर शहर के क्या मुद्दे हैं असल में? अब वही ग्वालियर शहर के महंगाई, भ्रष्टाचारी, बेरोजगारी, बच्चे बेरोजगार पढ़े लिखे घूम रहे हैं, इंजीनियरिंग बच्चे ढेर सारे पढ़े घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा समस्या वो है। पर सरकार तो उनकी बनेगी, बीजेपी की ऐसा नहीं है। अच्छा जी सर, आपका नाम? देवकीनंदन शर्मा। जी बताइए क्या है ग्वालियर के मुद्दे? ग्वालियर का मुख्य मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी को 20 साल के करीब हो गए शासन करते हुए मध्य प्रदेश में, लेकिन जितना भ्रष्टाचार पहले था उससे और बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और झूठ बोलने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। सिर्फ झूठ और झूठ, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो, केवल झूठ पे झूठ बोलना उनका काम है। जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम है, इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा काम नहीं है। इस समय जो माहौल चल रहा है, चुनावी माहौल, उसमें न तो वो महंगाई पे बात कर रहे हैं। जो स्मृति ईरानी 350 रुपये का सिलेंडर 400 में हो गया था, उसको लेकर के संसद में पहुंची थी। आज वो स्मृति ईरानी कहाँ खो गई जब सिलेंडर 1200 रुपये 1100 रुपये का हो गया। दूसरी बात, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि देश की जितनी भी कांग्रेस ने पुरानी जो भी अर्थव्यवस्था बनाई थी, वो सब इनने बेच खाई है। मध्य प्रदेश के अंदर रोडवेज बरसों से चल रहा था, लेकिन जब से बीजेपी सत्ता में आई, कांग्रेस सरकार में नहीं मिटी थी। जो भी कह रहे हैं, जो भी था सब कांग्रेस सरकार की तब से वो मतलब जो मध्य प्रदेश दिग्विजय सरकार में ही खत्म हो गई थी। कांग्रेस सरकार खत्म हो गई थी, और भाजपा दोबारा चालू क्यों नहीं हुई? दोबारा चालू क्यों नहीं हुई? जब इसी कारण नहीं हो पाई कि उसकी बस्ती खत्म होगी टोटली। लेकिन तब से तो काफी टाइम से 2003 से लगभग लगातार यहाँ पर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार ही है। रोडवेज के जो बस कोई चीज एक बार खत्म हो जाती है, बनने में बाद समय लगता है। उन्होंने तो पूरा बस स्टैंड तक मतलब जो कांग्रेस सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट दिया। हम बसों को देखें कि यहाँ से जो मध्य प्रदेश में जो बसें चलती हैं, अब सरकारी कोई भी संस्था नहीं है जो इन बसों को कंट्रोल करे। तो अब प्राइवेट बसें जो हैं वो मनमाना किराया लेती हैं, मनमाने समय पर चलती हैं, तो उनको लेके एक कंट्रोल भी तो जरूरी है। उसको लेके क्या है? अब इसके में तो इतनी जानकारी नहीं है कि बसें किसकी चल रही हैं। ये मालूम है कि देख भाई
देवेंद्र सरकार के समय में मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम टोटली बंद हो चुकी है। और तो यहाँ का जो बस स्टैंड था वो भी उन्होंने अपने नेताओं को, कांग्रेस नेताओं को, डीपी मॉल वालों को जो है लीज पर दे दिया। जो कांग्रेस सरकार की देन है। वो अभी भी कहा है, अभी का नहीं है, अभी है जो बीजेपी ने किया है। मुरैना का बस स्टैंड बीजेपी वालों ने बेचा। जितने भी बड़े बड़े बीजेपी के नेता हैं उनके सब जो है चमचों ने लिया है। नहीं लिया, सब चमचों बीजेपी के चमचे ही है सब। जी बताइए। इंडिया में हर स्टेट की जो है रोडवेज चल रही है, बिल्कुल। मात्र मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ 2 स्टेट में नहीं चल रही। क्या वो वहाँ पर क्या प्रॉफिट या लॉस में नहीं चल रही? क्या वहाँ लॉस में नहीं चल रही हैं? आप यूपी देख लीजिए, पड़ोस में है, जहाँ प्राइवेट बसें भी अनुबंधित हैं और उनकी भी खुद इतनी रोडवेज है कि एक पीछे एक गाड़ी लगी हुई रहती है और यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं। क्यों नहीं? अगर मान लीजिए कांग्रेस ने बंद की थी तो बीजेपी को चालू करना चाहिए था। ये सवाल वैसे भी वाजिब है, क्योंकि चाहे हम हवाई यात्रा देख लें, चाहे रेल यात्रा देख लें, सब पे सरकार का एक नियंत्रण रहता है। लेकिन ये मध्य प्रदेश में बसों का मामला एक इकलौता ऐसा है जहां पर प्राइवेट ऑपरेटर्स अपनी मनमानी करते हैं। जितनी भी प्राइवेट बसें ज्यादातर नेताओं की हैं, वो भी बीजेपी के नेता हैं। उन्हीं की दादागिरी चलती है, उन्हीं के मनमाना किराया चलता है। जी, तोमर साहब का के नेता है? तोमर साहब युवराज सिंह तोमर कांग्रेस पार्टी के नेता, उनके कौन कई मतलब चल रही है। सिंगल उदाहरण नहीं ऐसा नहीं बताया तुमको पक्का। यहाँ पे भाजपा का बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। भाजपा मोदी की यहाँ पर सरकार बनेगी। मोदी ही बहुत अच्छी यहाँ पे मतलब सीटों से जीतेंगे। भाषण कुशवाहा को मतलब नहीं है। यहाँ पे मोदी के नाम से वोट मिलेगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद, नारे नारे मत लगाइए। मोदी की ही सरकार बनेगी और इंडिया में सरकार ही मोदी की बनेगी। राष्ट्र के ऊपर मतलब वोट मिलेगा। कांग्रेस सरकार ने आज तक देश को जो है सिवाय गुलामी के अलावा, सिवाय मुसलमानों को मारने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं किया। ठीक है ना? जो भी भाजपा कर रही है बहुत अच्छा कर रही है और अच्छा करेगी। और 400 पार अब की में होना है, भाई कोई रोक नहीं पाएगा। जी, क्या कर्जा हो गया है? 2014 से पहले देश के ऊपर कितना कर्जा था? आज बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जब से आई है, जब से देश के ऊपर कितना गुना कर्जा बढ़ गया है। ये कहाँ से एक बात ये भी चलती है कि बीजेपी के खिलाफ जब भी विपक्ष खड़ा होता है तो एकजुट नजर नहीं आता। कई बार गठबंधन बनता है, लेकिन फिर कभी कोई नेता नदारद रहते हैं, कभी कोई नेता नदारद। जी, वो तो ऐसा है कि हिंदुस्तान में इतनी पार्टियां हैं, एक मेंढक को बैठा लोगे तो दूसरा उठ के भाग जाएगा। सब में एकता नहीं हो सकती। अगर आपके हाथ में 5 उंगली है तो वो भी समानता नहीं है उनमें। तो अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग प्रदेशों के नेता तो एक होने का मतलब ही नहीं है। कोई अपने हाथ की 5 उंगली एक समान नहीं है। जी सर, ग्वालियर में एक बेरोजगारी को लेकर भी काफ़ी बहस चलती है कि यहाँ से युवा जो हैं वो पलायन करके दिल्ली जा रहे हैं, कहीं बेंगलोर जा रहे हैं, कहीं पुणे जा रहे हैं। तो उसको रोकने के लिए ऐसा कुछ है कि जो किया जाना चाहिए? यहाँ पे बामोर में फैक्ट्रियाँ थी, बंद हो गई हैं और ये फैक्ट्रियाँ मालूम पर की थी वो भी बंद हो गई है। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी चालू करें। नहीं, चालू होना चाहिए फैक्ट्रियाँ। उसके बाद बच्चों को, बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। और यहाँ तक नेशनल हाईवे है, यहाँ की सड़कें वगैरह बहुत अच्छी बन गई है, बढ़िया काम हुआ है। हम तो यही कह रहे हैं कि बेरोजगारी तो है और बेरोजगारी समस्या को दूर करना चाहिए। ये बहुत बड़ी समस्या है बेरोजगारी की। जी बताइए। देश हित में सरकार मोदी की बनना चाहिए, देश की साइकिल की बनना चाहिए। और यहाँ पे तो बेरोजगारी चलती रहती है, अपने अपना आदमी सब काम कर रहा है। बेरोजगारी चलती रहती है, सब आदमी करता काम। ऐसा कोई आदमी, कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता है, सब काम में लगे हुए हैं। ये तो केवल दिखावा है कि बेरोजगारी आदमी शादियों में करोड़ों रुपये का खर्चा करता है। वो पैसा कहाँ से आता है? कहाँ से आता है बताइए आप पैसा? वो आदि आदमी बेरोजगार। लेकिन देखिए, बेरोजगारी का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो आदमी सिर्फ भूखा नहीं सो रहा है। अगर वो भीख मांग रहा है तो वो पेट भर रहा है अपना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बेरोजगार नहीं है। सरकार जिसकी है, हम तो उससे सवाल पूछेंगे। हिसाब से आदमी अपनी योग्यता के हिसाब से कोई ना कोई काम करने में लगा हुआ है। अगर कम पढ़ा लिखा है तो मकान बना रहा है, मजदूरी कर रहा है। पढ़ा लिखा है वो अपना व्यापार कर रहा है। ये है कि सरकारी नौकरी इतनी नहीं है। लेकिन दिक्कत ये भी है ना
कि जब भी वैकेंसी निकलती हैं तो कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर लीक ना हो तो परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ी की बात सामने आती है। जी बताइए। मध्य प्रदेश में कितना बड़ा घोटाला हुआ है वो एग्जाम का। अभी पटवारी को लेकर ही बात चली है, पटवारी को लेके हुआ था घोटाला, न्यायालय ने फैसला दिया और फिर से दोबारा बार बार एग्जाम कंडक्ट होते हैं यहाँ पे। न्यायालय ने फैसला दिया, पटवारियों के पक्ष में दिया फैसला। एक ही कॉलेज, जी बताइए। एक विधायक का कॉलेज, एक कमरे में बच्चे बैठे हुए हैं, उसी में से क्या सभी बच्चे वो होंगे, उनमें क्लियर होंगे जाके उनके? एक एक बच्चे से 20-20 लाख रुपया लेकर के विधायक ने स्पेशल कमरा बनवा उनके लिए किया, उसके बाद उनको बिठाया गया और सभी टॉपर हो गए। ऐसे क्यों हुआ? एक ही कॉलेज के सब पटवारी बन गए। अरे एक ही कॉलेज के बन गए। आदमी 2-3 साल से तैयारी कर रहा है, उसके बाद भी उसकी मेहनत का क्या हो रहा है? जी 20 लाख देने वाला बेवकूफ़ है कि वो देता पटवारी बनने के लिए 20 लाख। काहे नहीं 20 लाख करके वो व्यापार करता है या रोजगार या धंधा कुछ भी कर सकता है? क्यों देता है जा करके 20 लाख तो कितना ब्याज मिलता है? उसका ब्याज ही ब्याज खाए, इसलिए पैसा तो जो है न्यायालय ने दिया फैसला पटवारियों के पक्ष में। उन्होंने परीक्षा को सही माना और माननीय उच्च न्यायालय ने पटवारियों के पक्ष में फैसला लाके दिया है। जो पटवारी अपनी कौन नौकरी पहुंचे हैं, अगर वो गलत होता तो न्यायालय फैसला कैसे देता? न्यायालय तो सर्वोपरि शक्ति होती है ना। न्यायालय तो सरकार जिसको बनाएंगे, क्या अपेक्षाएं हैं? मुद्दे बहुत हैं जी। बेरोजगारी, महंगाई और ये सब है ना, चुनाव के बाद और डबल मुद्दे हो जाएंगे। मेरा अपना सोच तो ये है कि ये जो महंगाई है ना, ये अब डबल हो जाएगी 2024 के चुनाव के बाद। अच्छा। हाँ जी, मेरा अपना सोच है। कैसे? बिल्कुल होगी। पेट्रोल आपका 120 रुपए से ऊपर जाएगा ही जाएगा, डीजल महंगा होगा ही होगा, ये सब चुनाव के बाद सिलेंडर महंगा होगा ही होगा। जिन्हें कि अपन 500 रुपए का सिलेंडर लेके घर में रख रहे हैं वो नहीं होगा, ये सब महंगाई बढ़ेगी। और कुछ नहीं है मुद्दा, बाकी जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, बाकी कोई मुद्दे नहीं है। मुद्दे तो नेता ही लोग जानते हैं, नहीं समझे? जनता की सुनता कौन है? जनता की सुनता कौन है? एक मुद्दा ये भी है कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं तो उनके किसी नेता पर जांच बैठ जाती है, कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी उनके नेताओं को जेल में डाल जमाने नंबर के चोर, जितने चोर होते हैं सब होगा एक, चाहे वो का जितनी भी इंडिया जिन्होंने बनाया, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया है, वे सब चोर हैं। सबके ऊपर देखो, लालू जेल से सजा याफ्ता है, उसको बेल मिली हुई है। सोनिया गांधी बेल पे है, राहुल गांधी बेल पे है, ठीक है ना। तुम्हारे ये हेमंत सोरेन पार्टी में मिले वो भी जेल में, केजरीवाल जेल में। सब लोग इन्होंने देश का पैसे का इतना घोटाला किया है। कांग्रेस के नेताओं के पास में अभी 2,51 करोड़ रुपये छापे में निकला। ये पूरे जो देश ने देखा है। अभी महाराष्ट्र वो बंगाल में टीएमसी पार्टी के नेता के पास से करोड़ों रुपये मिला, शिक्षा घोटाला उन्होंने किया। तो जितने चोर पार्टियां हैं सब ने मिलकर एक इंडिया गठबंधन बनाया है। चोर पार्टियों ने, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनका ये पता नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जीतने के बाद में सरकार कई बार गिरेगी, कई बार उठेगी, कोई पता नहीं है। जी बताइए। कांग्रेस के अंदर, गठबंधन के अंदर इतने हैं नेता कि कोई भी प्रधानमंत्री लायक है, और बीजेपी के अंदर केवल नरेंद्र मोदी है, इसके अलावा उनके पास कोई चेहरा नहीं है। सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है उनके पास। जितने भी भ्रष्टाचारी किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी में आ जाते हैं, वॉशिंग मशीन में धुल करके साफ हो जाते हैं। जी बताइए, क्या बता रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी 400 पार होगी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी, और अभी 10-20 साल तक हमारे नरेंद्र मोदी जी रहेंगे। और इसके अलावा विकास बोलता है, और आप देख रहे हैं ग्वालियर विधानसभा में विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है। इसलिए हम भारत सिंह कुशवाहा जी को सपोर्ट करेंगे और लोकसभा में हम मोदी जी को जिताएंगे। जी चलिए, तो फिलहाल
मसला तो यही है कि सरकार किसकी बनेगी, इसको लेकर अभी फ़िलहाल तो कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। लोगों के अपने अपने मत हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, लोग क्या सोचते हैं हमने उनसे जाना। फ़िलहाल हमारी मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की यात्रा लगातार जारी है। आप बताइए आपकी कौन सी सीट पर हम आएँ और उसे कवर करें। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।